मान लीजिए मैंने आपके खिलाफ एक सिविल सूट यानी कि सिविल कोर्ट में आपके अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया है। आपको समन भेजा जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते तो तब क्या होगा? अब दूसरी कंडीशन, आपके पास समन भेजा गया, आप कोर्ट में हाजिर हो गए, लेकिन मैंने केस दाखिल किया आपके खिलाफ, मैं ही हाजिर नहीं हो पाया, तब क्या होगा? या फिर तीसरी कंडीशन, मान लीजिए जो डेट है, जिस डेट पर अपने दोनों को अपीयर होना था, ना आप पहुँचे ना मैं पहुँचा, तब क्या होगा? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने लीगल डाकिया चैनल में। सीपीसी के ऑर्डर 9 में बताया गया है कि इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि प्लेंटिफ की गलती की वजह से डिफेंडेंट के पास समन नहीं पहुँच पाया। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मेरी गलती कैसे हो सकती है, मेरी ये गलती क्या हो सकती है। जैसे प्लेंटिफ ने जो कोर्ट फीस है वो नहीं भरी, यानी कि प्लेंटिफ ने जो समन सर्व करने के लिए जो फीस होती है वो अदा नहीं की, पे नहीं की। कोई पोस्टल चार्जेस थे वो नहीं भरे गए। उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट मेरे केस को डिसमिस कर सकती है। इसमें मेरी रेमेडी क्या होगी? या तो प्लेंटिफ दोबारा से नए तरीके से फ्रेश सूट दाखिल कर सकता है, या फिर जो ऑर्डर है उसको कोर्ट में सेट असाइड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी मेरी गलती ये हो सकती है कि जो सम्मन है डिपेंडेंट के पास सर्व नहीं हो पाए, तो 7 दिन के अंदर मैंने कोर्ट में अप्लाई नहीं किया कि फ्रेश सम्मन इशू किए जाएं। अगर समन सर्व नहीं हो पाया तो प्लेंटिफ यानी कि मेरी ड्यूटी है कि रिकॉर्ड में दोबारा अप्लाई करें, डिफेंडेंट के पास दोबारा फ्रेश समन सर्व किए जाएं। प्लेंटिफ अगर ऐसा नहीं करता तो कोर्ट केस को डिसमिस कर देगा। उस समय मेरी रेमेडी क्या होगी? इसके रूल 5 में बताया गया है कि फ्रेश सूट फाइल करना पड़ेगा। एक और पॉसिबिलिटी है जो रूल 3 में बताई गई है। दोनों ही पार्टी अपीयर नहीं हो पाई हैं, उस जगह पर कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट उस जगह पर ऑर्डर पास कर सकती है कि सूट को डिसमिस कर सकती है। इसमें रूल 3 में बताया है कि हमारी रेमेडी ये होगी कि नया सूट फिर से अप्लाई कर सकते हैं। एक और कंडीशन है कि मान लो मैं अपीयर हो गया और आप अपीयर नहीं हो पाए, और कोर्ट में यह एस्टेब्लिश हो गया कि आपके पास समन सर्व हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं पहुंच पाए, नहीं आ पाए, नहीं आए, और हम अपने केस को एस्टेब्लिश कर देते हैं। कोर्ट आपकी गैर मौजूदगी में एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकता है, और मैंने अपने केस को एस्टेब्लिश कर दिया तो कोर्ट आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री पास कर सकता है। यानी डिफेंडेंट की गैर मौजूदगी में कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड करता है केस में, तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ होंगी? ऑर्डर 9 रूल 7 के अंदर अगर कोर्ट एक्स पार्टी डिक्री पास करता है तो ऑर्डर 9 रूल 13 में आप इसको सेट असाइड करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास रेमेडी होगी सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 अपील में, रिवीजन के लिए सेक्शन 115, रिव्यू के लिए सेक्शन 114 में। उसके साथ साथ फ्रॉड के ग्राउंड पे आप उस डिक्री को चैलेंज भी कर सकते हैं। अब एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप पहुंच गए लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया, यानी कि आप अपीयर हो गए और वहां पे प्लेंटिफ यानी कि मैं अपीयर नहीं हो पाया। इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं। आपने जो मेरा क्लेम था उसको एक्सेप्ट कर लिया, कोर्ट आपके अगेंस्ट डिक्री पास कर देगा क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको एडमिट कर लिया है। लेकिन अगर आप कोर्ट में अपीयर होते हैं और मेरे क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं तो कोर्ट उस सूट को कर देगा डिसमिस। अब बात है कि यहाँ पर मेरे पास क्या रेमेडी होगी? मेरे पास जो रेमेडी होगी वो ऑर्डर 9 के रूल 9 में बताई गई है। इसमें यह है कि मैं बार्ड हो जाऊँगा फ्रेश सूट फाइल करने के लिए, फिर मैं कोर्ट में अप्लाई करूँ उस ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई है। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।